अब आइए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र और दिखाते हैं कि आखिर पवार के पावर गेम में आज क्या कुछ हुआ। क्योंकि एक के बाद एक तमाम समर्थक नेता अगर शरद पवार के समर्थन में आ रहे हैं, बार बार उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद मत छोड़िए, तो दूसरी तरफ शरद पवार ने खुद ही 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। लेकिन जितने भी जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि शरद पवार ये चाहते हैं कि अपने जीते जी वो सुप्रिया सुले को अध्यक्ष पद सौंप दे ताकि वो पार्टी की कमान अपने हाथ में संभाल सके। लेकिन इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में अध्यक्ष अगर अजित पवार होंगे तो क्या वो एनसीपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार बनेंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं। संजय राउत का भी आज बयान आया है जो कि उद्धव गुट के शिवसेना की तरफ से। किस तरह से आज महाराष्ट्र की राजनीति में आई है तब्दीली शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के ऐलान के बाद, देखिए इस रिपोर्ट। कहते हैं वक्त ठहरता नहीं, हर वक्त बदलता है। जैसे मुंबई में यशवंतराव चव्हाण सेंटर में पिछले 2 दिनों से वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, बयान आ रहे हैं। लेकिन शरद पवार के एक ऐलान ने उनके चुनाव चिन्ह की तरह पार्टी का वक्त फ्रीज कर दिया है। 2 दिन गुजर गए लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया कि पवार की पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आज इस पूरी गतिविधि को यहीं हम विराम देते हैं। कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने बताएंगे। इससे पहले शरद पवार ने फिर उसी यशवंतराव चव्हाण सेंटर में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाया था, जो किसी भी सूरत में शरद पवार का इस्तीफा मानने को तैयार नहीं दिख रहे। पवार साहब पार्टी की जान है, पवार साहब पार्टी का आत्मा है। पवार साहब नहीं रहेंगे तो पार्टी नहीं रहेगी। अंदर शरद पवार को मनाने की कोशिश चल रही थी और बाहर कार्यकर्ता समर्थक डटे हुए थे। शरद पवार ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए जिस कमेटी का जिक्र किया था, उस कमेटी के कई नेता मुंबई से बाहर थे। इस बीच ये भी खबर आई कि एनसीपी के महासचिव जितेंद्र अव्वाड ने इस्तीफा भी दे दिया है। इन तमाम हलचलों के बीच करीब 3 घंटे तक शरद पवार यशवंतराव चव्हाण सेंटर में रहे और जब वो वहां से निकले तो उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले मौजूद रहीं। शरद पवार ने कार में बैठते वक्त कुछ नहीं कहा। बैठने के बाद सुप्रिया सुले का मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर नजर आया। उधर पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान जारी करने जब प्रफुल्ल पटेल पहुंचे तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस से वो बाहर हैं। व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। नहीं, मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं। एनसीपी के बड़े नेताओं की बातचीत और दिन भर में आए बयान से जो बातें समझ में आ रही हैं, उसके मुताबिक एनसीपी के अध्यक्ष पद का आखिरी फैसला शरद पवार ही करेंगे। 2-3 दिनों के समय के बीच पहली पंक्ति के नेताओं के बीच आम राय बनाने की कोशिश होगी। अध्यक्ष चुनने वाली कमेटी की बैठक से पहले शरद पवार का फैसला कमेटी को पता चल जाएगा। इन उम्मीदों के पीछे की एक ठोस वजह एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के बयान से भी मिलता है। पवार साहब को मनाने की पूरी भरसक कोशिश हम करेंगे और कुछ नहीं होता है तो जो है मोटे मोटे में जो मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य में अजित दादा काम करें और बाकी जो है देश भर में जो है सुप्रिया ताई काम करें। छगन भुजबल के बयानों से अब अनुमान लगाया जा सकता है कि शरद पवार का ये इस्तीफा चैप्टर उनकी सियासी विरासत की मशाल के सुरक्षित ट्रांसफर के लिए रखा गया है, जिसमें शरद पवार के फैसले के तय और दूरगामी मायने हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार के इस फैसले से पार्टी के बड़े नेता तो बेखबर थे, लेकिन शरद पवार के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और भतीजे अजीत पवार को शरद पवार के फैसलों की जानकारी थी और पवार का पूरा परिवार उस मौके पर निश्चिंत नजर आ रहा था। इस लिहाज से इस्तीफे वाला खेल शुरू करके शरद पवार ने पार्टी पर अपनी मजबूत पकड़ साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजित पवार का खेमा बीजेपी के साथ गठबंधन का दबाव बना रहा था, जिसके लिए पवार साफ तौर पर मना भी नहीं करना चाहते थे और खुद को दूर भी रखना चाहते थे। संभवतः पार्टी में बढ़ रहे इसी भ्रम को दूर करने के लिए शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी अध्यक्ष और अजित पवार को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाने के प्लान पर काम शुरू किया है। पवार के इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी को भी एक संदेश गया, जिसमें वो अडानी मसले पर कांग्रेस के रुख के साथ खड़े नहीं रहना चाहते थे
और गठबंधन के दूसरे दल शिवसेना से नाराजगी की शुरुआत तभी हो गई थी जब उद्धव ठाकरे ने बिना शरद पवार से संपर्क किए इस्तीफा दे डाला था। और उद्धव ठाकरे के फैसले के खिलाफ शरद पवार की इस नाराजगी का जिक्र उनकी किताब में भी किया गया है। इसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि पवार ने उद्धव ठाकरे की क्षमता और सूझबूझ पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, माननीय शरद पवार साहब है, इस देश के अनुभवी नेता है। उनका अपना एक नजरिया है राजनीति की तरफ देखने का। उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो लिखा है या बताया गया है, उस बारे में उद्धव ठाकरे जल्द ही सामना में एक इंटरव्यू देंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। वैसे शरद पवार के परिवार में फूट डालने का एक बड़ा आरोप बीजेपी नेता नीतीश राणे ने संजय राउत पर ही लगाया है। लेकिन संजय राउत अब एनसीपी में मचे घमासान को एनसीपी का अंदरूनी मामला बताकर शिवसेना की टूट वाला बदला लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उद्धव की शिवसेना टूटी थी तब शरद पवार ने भी अंदरूनी मामला बताकर किनारा कर लिया था। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।